और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। कल हमने बेसिक टर्म ऑफ अकाउंट्स में के अंदर हमने क्या पढ़ा था? कैपिटल, परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। हमने ये 7 टॉपिक्स रीड किए थे। आज हम उससे आगे रीड करेंगे। बेसिक टर्म ऑफ अकाउंट्स के अंदर फर्स्ट टॉपिक है हमारा एसेट्स। एसेट्स क्या होती हैं? ये हमारी संपत्ति होती है। एसेट्स को हम संपत्ति कहते हैं। इसके 2 पार्ट्स हैं, करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स हमारी चालू संपत्ति होती है। करंट एसेट्स को हम हिंदी में चालू संपत्ति कहते हैं। ये वे एसेट्स होती है जिन्हें हम जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कि इसे कैश में कन्वर्ट करने का जो टाइमिंग पीरियड होता है वो ओनली 6 मंथ्स का होता है। कि ऐसी कौन सा हमारे पास, हमारी कंपनी के अंदर ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसी कौन सी एसेट्स हैं जिसे हम जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपका करंट एसेट्स का एग्जांपल रहेगा कैश। जो बैंक बैलेंस है उसे कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके पास जो स्टॉक है गुड्स, उसे भी हम कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल जो हमने कल पढ़ा था क्या था? डेटर्स। डेटर्स देनदार थे, हमने उनसे पैसे लेने होते हैं तो हम कभी भी उनसे पैसे मांग सकते हैं, तो हम उसे भी करंट एसेट्स में काउंट करते हैं। नेक्स्ट आता है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है? ये हमारी स्थायी संपत्ति होती है। स्थायी संपत्ति क्या होती है? ऐसी एसेट्स जिसे हम लंबे समय तक अपने बिजनेस में यूज करने के लिए लाते हैं। ऐसी एसेट्स जिन्हें हम लंबे समय तक यूज करने के लिए लाते हैं उसे फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं, स्थायी संपत्ति कहते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकती है जो फिक्स्ड एसेट्स? मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, आपका फर्नीचर एक्सेट्रा। ये जितनी भी चीजें आपके बिजनेस में यूज हो रही है, टूल्स हो गए, आपका लैंडमार्क हो गया, ट्रेडमार्क लेते हैं हम, सब ये फिक्स्ड एसेट्स में आती है जिनको हम लंबे समय तक यूज करते हैं। इसकी कोई टाइमिंग पीरियड फिक्स नहीं होती। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड टॉपिक लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होती है? ये एक तरह का दायित्व बोलते हैं हम इसे, लायबिलिटीज को दायित्व। दायित्व मतलब कि जिसे हमें पैसे देने होते हैं, ऐसा बोल सकते हैं हम, जिन्हें हमें पेमेंट करनी होती है। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज छोटे समय के लिए, जिसे हमें भुगतान छोटे समय के लिए करना होता है। थोड़ा ही समय मिलता है हमें 6 से 1 ईयर के अंदर इन दायित्वों का भुगतान करना पड़ता है। ऐसे कौन से दायित्व होते हैं? जैसे आप किसी से उधार में माल खरीदते हैं। अगर सपोज करो आपने किसी से उधार में कुछ भी खरीदा, आप अभी भी हम कुछ कभी उधार में ले आते हैं तो सामने वाले को कितने दिन रुकेगा वो? 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, मैक्सिमम 3 महीने। तो उसके बाद वो पैसे मांगने लग जाता है डेली, हमारी पेमेंट करो। तो उसे हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज में लिखते हैं। तो वो कौन होते हैं? क्रेडिटर्स होते हैं हमारे। एक हम जो कह सकते हैं शॉर्ट टर्म लोन होता है, छोटी अवधि का, जैसे हम किसी से पर्सनली लोन लेते हैं तो उसे शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज में लिखा जाता है। नेक्स्ट आता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लंबे समय के लिए, ऐसा भुगतान जो हमें, जिसकी भुगतान करने की अवधि 5 साल से ज्यादा की होती है, वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आती है। जैसे बैंक लोन, डिबेंचर्स एक्सेट्रा, जिसके लिए हमें जो टर्म टाइमिंग पीरियड होता है वो 5 साल से ज्यादा का होता है। नेक्स्ट आता है हमारा ड्राइंग। ड्राइंग क्या होती है? इसे हिंदी में आहरण कहते हैं। आहरण क्या होगा? जब कोई बिजनेसमैन, मतलब कि जो जिस कंपनी का जो वो मालिक है, वो अपने खुद के खर्चे के लिए या अपनी जो हम कह सकते हैं फैमिली के खर्चे के लिए कुछ भी पर्सनली निकालता है अपने बिजनेस में से, जैसे कैश, गुड्स, कुछ भी निकाल रहा है या बैंक में से पैसे निकाल रहा है, जो बिजनेस का बैंक अकाउंट है उसमें से, तो उसे हम ड्रॉइंग्स में लिखते हैं। क्या होता है ड्रॉइंग्स? इसे हिंदी में आहरण कहते हैं। जब ओनर अपने बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए कैश या
फिर गुड्स का यूज करता है, उसे हम ड्रॉइंग्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा 4th पॉइंट, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का मतलब होता है डूबत ऋण। बैड डेब्ट्स मतलब डूबत ऋण। डूबत ऋण जब हम किसी को उधार में माल बेचते हैं, जब हम किसी को उधार में माल बेचते हैं और हम उसे बार बार पेमेंट मांगते हैं, वो पेमेंट देने से मना करता है, तो उसे हम बैड डेब्ट्स कहते हैं। उसके बाद उसको किस अकाउंट में डाल देते हैं, बैड डेब्ट्स डूबत ऋण की, पैसे डूब चुके। आप सब देखते भी होंगे कि कभी कभी कई कई लोग पैसे देने से मना करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, बैड डेब्ट्स, डूब गए पैसे। नेक्स्ट आता है इंसॉल्वेंट। इसी से ही रिलेटेड है ये इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, दिवालिया। दिवालिया मतलब आपके कुछ बैड डेब्ट्स हैं, अब आपने ज्यादा ही पेमेंट लेनी है, तो क्या करते हैं सभी लोग जिन्होंने उनसे पेमेंट लेनी होती है, वो सब लोग मिलकर उधार मतलब कि केस कर देते हैं। क्या करते हैं, उस पर्सन के ऊपर कोर्ट में केस कर देते हैं। तो उसके बाद जब कोर्ट उसकी जितनी भी पर्सनल प्रॉपर्टी होती है उसको अपने अंडर में कर लेती है, अंडर में करने के बाद जितनी परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपके पैसे आपके पार्ट में आपके पास आते हैं वो आपको मिल जाते हैं। जैसे एग्जांपल, आपने उसे 1 लाख रुपए लेना था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि उसने लोगों का जो पैसे है वो 20 लाख रुपए देने हैं। अगर आपने 1 लाख लेनी है, लेकिन उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो 10 लाख की ही है, 10 लाख की बिकी, तो कोर्ट क्या करेगा, जिसने जितने पैसे लेने हैं उसका 50-50% या 60-60% जितने उसके हिस्से में आते होंगे उस हिसाब से बांट देगा। तो जो अमाउंट आपकी रह गई उससे लेने, उसे उन्होंने इंसॉल्वेंट बोल दिया, दिवालिया हो गया, तो उसके बाद हम उससे पैसे नहीं मांग सकते, तो हम इसे क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट हो गया। उसके बाद आप उससे पैसे नहीं मांग सकते कभी भी। नेक्स्ट आता है 6th पॉइंट, लोन। लोन क्या होता है, इसके भी 2 तरह के लोन होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड लोन, एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन वो होता है जब हम किसी से उधार में पैसे लेते हैं या किसी को उधार में पैसे देते हैं। कभी हम पर्सनली लोन भी लेते हैं, तब भी हमारे से उस लोन के उस पैसों के बदले में कुछ रख लिया जाता है, तो उसे सिक्योर्ड लोन कहते हैं। जैसे बैंक रखता है, आपके घर की रजिस्ट्री रख ली, गोल्ड रख लिया, वो सब क्या होता है, सिक्योर्ड लोन होता है। उसमें ऐसी एक सिक्योरिटी होती है, अगर आप पैसे देने से मना कर देते हो तो गवर्नमेंट उसे अपने अंडर में लेकर सेल करके अपने पैसे पूरे कर लेती है, तो उसे सिक्योर्ड लोन कहते हैं। एक होता है अनसिक्योर्ड लोन, जब हम अपने आस पड़ोस, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली से लोन लेते हैं या फिर बिजनेस लोन होता है, तो उसके बदले में कुछ सिक्योरिटी नहीं रखी जाती, तो उसमें वो अनसिक्योर्ड हो जाती है कि अगर आप सामने वाला इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो वह उसका कुछ नहीं कर सकते, तो उसकी जो पेमेंट होती है वो वहीं पे रुक जाती है। नेक्स्ट है 7th पॉइंट, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होते हैं, ओपनिंग स्टॉक जो होता है ये 1 अप्रैल को जो स्टॉक हमारे पास होता है उसे हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे, आप सबको पता होगा कि अकाउंट्स के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर होता है, 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को बंद हो जाता है। हम आज 1 अप्रैल की बात कर रहे हैं। 1 अप्रैल को जो बैलेंस स्टॉक का आपके पास रखा हुआ है, या हम ये बोल सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक के बारे में पढ़ लेते हैं पहले। क्लोजिंग स्टॉक मतलब कि जो 31 मार्च को आपके पास माल बच जाता है, जो 31 तारीख को क्लोजिंग स्टॉक बोल रहे हैं पहले 8 पॉइंट, जो क्लोजिंग स्टॉक हमारा 8 को बच जाता है, जिसे हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं कि क्लोज हो गया आज हमारे अकाउंट्स, और वही गुड्स हम 1 अप्रैल को ओपनिंग स्टॉक में चढ़ा देते हैं, तो हम उसे ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं, जो 1 अप्रैल को हमारे पास माल बचा हुआ होता है। एक बार रिपीट करते हैं दोबारा से। फर्स्ट था हमारा एसेट्स, संपत्ति। 2 टाइप्स बताए थे इसके, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स चालू संपत्ति होती है, फिक्स्ड एसेट्स जो होती है आपकी स्थायी संपत्ति होती है। चालू एसेट्स जिसे हम जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिक्स्ड एसेट्स वे एसेट्स होती हैं जिनको हम लंबे समय तक यूज करने के लिए खरीदते हैं, वो हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती है। नेक्स्ट है लाइबिलिटीज, ये एक तरह का दायित्व होता है। इसके 2 टाइप्स हैं, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज जिनका भुगतान हमें छोटे समय की अवधि में ही करना होता है, वे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज होती है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज वे दायित्व
होते हैं जिनका भुगतान करने की अवधि हमें 5 ईयर से ज्यादा की मिल जाती है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है हमारा ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होते हैं? इसे हिंदी में आहरण कहते हैं। जो आहरण होता है, जब हम कोई ओनर, जब जैसे कोई ओनर उसे बोलते हैं जब कोई बिजनेस करता है, जो उसका मालिक होता है वो, अगर किसी भी बिजनेस का मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए अपने बिजनेस में से कुछ कैश निकालता है, बिजनेस में से क्या निकालेगा? कैश या गुड्स। गुड्स का मतलब होता है माल में से कुछ पर्सनली यूज कर रहा है, तो हम उसे ड्रॉइंग्स कहते हैं। फोर्थ, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या होते हैं? ये डूबत ऋण होते हैं। जब आप किसी को उधार में माल बेचते हैं, जब हम किसी को उधार में माल बेचते हैं तो क्या होगा? आपने उधार में माल बेच दिया, सामने वाले ने पैसे देने से मना कर दिया, तो हम उसे बैड डेब्ट्स में लिख देते हैं। अकाउंट्स के अंदर उसको बैड डेब्ट्स का नाम देते हैं कि ये पैसे डूब गए। उसके बाद क्या, उसको उसके नाम से शो नहीं करते। जैसे साहिल है, हमने साहिल से पैसे लेने थे, उसने पैसे देने से मना कर दिया, तो हम उसका एक अलग से अकाउंट्स बना देंगे बैड डेब्ट्स। जो पैसे देने से मना करता है उसे बैड डेब्ट्स में डाल देते हैं, फिर उसको उसके नाम से शो नहीं किया जाता, बैड डेब्ट्स के नाम से शो किया जाता है। नेक्स्ट आता है इंसॉल्वेंट। बैड डेब्ट्स की बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक होता है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया। इंसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया होता है। दिवालिया, जैसे आपके पैसे डूब गए, उसने मार्केट के बहुत सारे पैसे देने थे, तो सब लोग क्या करते हैं? मिलके उसके ऊपर कोर्ट केस कर देते हैं। केस करने के बाद जो कोर्ट का जज होता है वो उसकी जितनी भी पर्सनली प्रॉपर्टी होती है उसको अपने अंडर में कर लेता है। अंडर में करने के बाद उसे सेल कर दिया जाता है। सेल करने के बाद क्या करेंगे? जितने भी उसने पैसे मार्केट के देने हैं उसको परसेंटेज के अकॉर्डिंग बांट देते हैं। अभी उसके बारे में बताया था आपको, परसेंटेज में कैसे बांटते हैं, पहले उसको उस परसेंटेज में बांट देते हैं। अगर उसके बाद भी आपके पैसे लेने रह जाते हैं तो आप उससे पैसे नहीं मांग सकते, क्योंकि उसे कोर्ट ने इंसॉल्वेंट बोल दिया, दिवालिया बोल दिया। नेक्स्ट आता है लोन। लोन क्या होता है? ये एक तरह का ऋण होता है। लोन जो है, लोन के अंदर दो टाइप बताए थे, एक होता है सिक्योर्ड लोन, एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन क्या होता है? सिक्योर्ड लोन, जब हम किसी को लोन देते हैं या किसी से लेते हैं तो उसके बदले में कुछ सिक्योरिटी रखते हैं, वो पर्सनल में भी हो सकता है, या जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो वो हम उसके बदले में कुछ सिक्योरिटी रखता है, जैसे गोल्ड या आपके घर की, शॉप की, आपके बिजनेस जो भी है उसकी रजिस्ट्री वगैरह, जो भी बिल्डिंग है आपके पास, तो वो सिक्योर्ड लोन होता है। अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है? जब आप किसी को पर्सनली कुछ लोन वगैरह देती हैं या लेती हैं तो उसके बदले में कुछ सिक्योरिटी नहीं रखते, तो अगर सामने वाला पैसे देने से मना कर देता है तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते, तो हम उसे अनसिक्योर्ड लोन कहते हैं। अनसिक्योर्ड के बाद आता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? जैसे अभी आपको पहले बता चुकी मैं क्लास में कि हमारा एक फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। जो माल हमारा 31 तारीख को बच जाता है उसे हमने 8 पॉइंट में क्लियर किया था, वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है। जो भी माल आपका 31 मार्च को बच जाता है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है, और उसी क्लोजिंग स्टॉक को हम जब 1 अप्रैल में एंट्री करते हैं नए अकाउंट्स के अंदर तो हम उसे ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। अब किसी भी स्टूडेंट को इस 8 पॉइंट्स में से या कल जो 7 पॉइंट्स कराए थे उसमें से कुछ भी प्रॉब्लम लेनी है वो अभी ले सकता है। एसेट्स को एक बार रिपीट कर रहे हैं। एसेट्स क्या होती हैं? 2 टाइप्स बताए थे आपको एसेट्स के। एक होती है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स, वैसे एसेट्स को हम संपत्ति बोलते हैं, करंट एसेट्स को हम चालू संपत्ति बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट्स को हम स्थायी संपत्ति बोलते हैं। करंट एसेट जो हमारी चालू संपत्ति होती है उसे हम जल्दी से जल्दी, मतलब कि 6 महीने या 1 ईयर का हमारे पास एक टाइमिंग पीरियड होता है जिसे हम, करंट का मतलब होता है चालू, जो चालू मतलब कि हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको, तो हम करंट एसेट्स की जो एग्जांपल होती हैं उसमें लेते हैं कैश को। जो आपके बैंक अकाउंट में जो बैलेंस आपका है 50,000, 1 लाख, 2 लाख, वो आपका करंट एसेट्स है।
आपके पास जितना भी गुड्स रखा हुआ है, स्टॉक रखा हुआ है, वो भी आपकी करंट एसेट्स है, क्योंकि हम उसे कभी भी बेच के सेल में जो आपने उसे बेच दिया था, उसे कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक हम इसके अंदर आपका लेते हैं डेटर्स, जिनको हमने कल रीड भी किया था, जिनको हम उधार में माल बेचते हैं तो हम उनसे आफ्टर 1 मंथ 15 डेज में अपनी पेमेंट ले लेते हैं। ये हमारी करंट एसेट्स होती हैं, चालू संपत्ति। फिक्स्ड एसेट्स क्या होती हैं? स्थायी संपत्ति। ये वे संपत्ति होती है जिसे हम लंबे समय तक यूज करने के लिए खरीदते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड एक्सेट्रा। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।